एस्ट्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स के डायरेक्टर सौमित्रा और वैभव जी ने आज लखनऊ प्रेस वार्ता किया। हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। सर, लखनऊ में प्रेस वार्ता कर रहे हैं आप, क्या कुछ खास लेकर आ रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए? जी सर। तो सर हम लोग ऐसे ज्वेलरी बिजनेस में पिछले 82 सालों से हैं और आज हम लोग उत्तर प्रदेश के सबसे लार्जेस्ट ज्वेलर्स है जो कि उत्तर प्रदेश से ही बने हुए हैं। अब आगे हमारे फिलहाल हमारे 8 शोरूम्स हैं और आगे पिछले 5 सालों में बाय 2029 वी विल हैव 50 ऑपरेशनल शोरूम्स। हम लोग 50 शोरूम्स कर लेंगे जो ऑपरेशनल हो चुके होंगे और सारे के सारे शोरूम्स सेंट्रल यूपी, पूर्वांचल, वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न बिहार और सेंट्रल बिहार में होंगे। लखनऊ में हमारा ऑलरेडी एक स्टोर है और एक लार्ज फॉर्मेट स्टोर होगा जो कि इस ईयर एंड पे हम लोग इनॉग्रेट कर देंगे और बिफोर अक्षय तृतीया हम लोग एक अपना शोरूम बनारस में भी इनॉग्रेट करने का प्लान बना रहे हैं और दिवाली तक हमारे 3 शोरूम्स और भी इनॉग्रेट हो रहे हैं जो कि पूर्वांचल में ही होने वाले हैं, रायबरेली, अयोध्या और खलीलाबाद में। वैभव जी से बात कर लेते हैं। सर, अक्सर देखा जाता है कि ये ज्वेलरी की जो बड़े ब्रांड्स है वो बड़े शहरों में देखने को मिलती है। अगर हम छोटे शहरों की या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, वहाँ पे आप कैसा रिस्पॉन्स देख रहे हैं या आगे क्या कुछ प्लान्स है वहाँ के लिए? जी, यूपी के हर छोटे बड़े शहर में लोगों के पास पैसा है, लोग ज्वेलरी में निवेश करना चाहते हैं। अगर छोटे शहरों की बात करूं तो वहाँ पे अभी कोई ऑर्गेनाइज्ड ऐसा कोई प्लेयर नहीं है, ऐसा कोई ज्वेलर नहीं है जो उस मार्केट को समझता है और उनके टेस्ट के हिसाब से ज्वेलरी प्रोवाइड कर सकता है। तो हमारा फोकस तो इस समय यूपी के सारे छोटे शहरों पे है, जहाँ पे लोगों को हम अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी, उनके टेस्ट की ज्वेलरी देना चाहते हैं रीजनेबल प्राइस पे। सर, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने स्टोर्स बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट भी लगातार प्रयास कर रही है कि कंपनियां आए, इन्वेस्टमेंट करें, कई तरीके के जो इस बार इन्वेस्टमेंट मीट्स भी हुए, कितना फायदा आपको मिल रहा है इससे? जी, जितना भी इन्वेस्टमेंट यूपी में आ रहा है वो घूम फिर के लोगों की जेब में आ रहा है, जनता के पास आ रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उसकी वजह से भी पैसा जो आता है वो मार्केट में ही आता है और ये सारी आपको अवेन्यूज मिलते हैं, लोगों को खर्च करने की क्षमता बढ़ती है इसकी वजह से, जिसकी वजह से ज्वेलरी मार्केट बहुत तेजी से ग्रो करने की उम्मीद है। सुमित जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि ज्वेलरी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, ऐसे में कैश और कैशलेस को आप कैसे देखते हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में? क्योंकि जब गन्ना कटता है तो किसान खरीदारी करता है और ज्यादातर सब कैश, तो ये कैश की व्यवस्था किस तरीके से? तो सर हम इधर में एक चेंज हम लोग ने ये भी देखा कि किसान भी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना चालू कर चुके हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना चालू कर चुके हैं और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस मिक्स्ड ऑफ बोथ होने लग गए हैं। तो किसान भी कुछ कैश और कुछ कार्ड और कुछ प्रॉबेबली नेफ्ट के माध्यम से पेमेंट करता है, यूपीआई के माध्यम से आज पेमेंट करना स्टार्ट कर चुका है। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले 2 या 3 सालों में किसान भी कैशलेस हो चुके होंगे। एक सवाल ये, टेस्ट की अगर बात करें तो मतलब क्योंकि जैसे फेस्टिवल सीजन आता है या शादियों का सीजन, तो जो डिजाइन्स होते हैं कितना चैलेंजिंग होता है हर बार, क्योंकि कस्टमर आता है उसे कुछ बेहतर और कुछ नया चाहिए होता है। करेक्ट। तो सर हम लोग हर वक्त हर सीजन कुछ ना कुछ नया ज़रूर करते हैं और असल में 82 सालों से यही करते आ रहे, तो डिज़ाइंस तो हम लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग नहीं रह गई और हम लोग को पता है कि कस्टमर्स क्या खोजने वाले, पिछली बार क्या उनको पसंद आया था, इस बार उनको क्या चाहिए होगा। तो सीजन की प्लानिंग बहुत पहले से कर लेते हैं हम लोग। सर, एक सवाल लास्ट है, ये कोविड के बाद क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? क्या ज्वेलरी की या जो इस तरीके की जेम्स की जो खरीदारी में गिरावट पाई गई, किस तरीके का रिस्पॉन्स है मार्केट में? सर कोविड के बाद इनिशियली कुछ वक्त के लिए एक चैलेंज ये फेस हो रहा था कि कस्टमर्स ग्रुप्स में नहीं आ पा रहे थे, निकलने में सबको डर लग रहा था, हमारे एम्प्लॉयज़ को भी कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करने में डर लग रहा था। तो शुरुआत के 3 या 4 महीने तो बहुत ही डिफिकल्ट गए थे, लेकिन बाद में हम लोग को प्रिकॉशन की आदत लग गई, सैनिटाइजेशन की आदत लग गई, यूवी की आदत पड़ गई एंड इवेंचुअली अब कोविड डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कोई भी कोविड के बारे में बात भी नहीं कर रहा, ना ही किसी को डर लग रहा है। तो अब दैट प्रॉब्लम इज नॉट देयर और लकीली कोविड ने हम लोग के बिजनेस को कहीं से भी हैम्पर नहीं किया। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ सौमित्र और वैभव, जो कि डायरेक्टर हैं एस्ट्रा जो जेम्स एंड ज्वेल्स के। साफ कहना है कि जिस तरीके से कोविड में कुछ दिन तक इन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, उसके बाद सारी चीज़ें बेहतर हो गई और लगातार इनका जो है जिस तरीके से ज्वेलरी के ऊपर विश्वास है, लोगों का आगे बढ़ा और योगी सरकार से काफ़ी सहायता मिल रही है, जिसके बाद लगातार इनके बिजनेस को भी विस्तार मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़।